दोस्तों हमें डिस्काउंट यानी कि छूट बहुत पसंद है और खासकर हम इंडियंस को। जहां कहीं भी सेल लिखा दिख जाए या डिस्काउंट या इतने % ऑफ लिखा दिख जाए तो हम वो चीजें भी खरीद लेते हैं जो हमारे इस्तेमाल की नहीं है। लेकिन जिस चीज के बारे में मैं आज आपको डिस्काउंट की टेक्निक बताने वाला हूं वो काफी काम की है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की। आज मैं आपको दोस्तों 4 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप डायरेक्ट डिस्काउंट पा सकते हैं अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पे, और 2 ऐसे तरीके बताऊंगा आप इनडायरेक्टली जिससे अपनी सेविंग्स कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंदर सिंह और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं DHC सॉल्यूशंस के YouTube चैनल पर। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला जो पॉइंट है डिस्काउंट पाने का दोस्तों वो है एग्रीगेट डिडक्टिबल, यानी कि ये आपको पॉलिसी खरीदते टाइम ही डिसाइड करना है कि आपको ये ऑप्शन अपनी पॉलिसी में चाहिए या नहीं। इसका रीजन ये है क्योंकि अगर आपने एक बार इसे चूज कर लिया तो कंटिन्यू 5 साल अपनी पॉलिसी रिन्यू करने के बाद ही आप इसे हटवा सकते हैं। पहले आप समझिए कि ये डिस्काउंट क्या है। एग्रीगेट डिडक्टिबल का मतलब यह है कि कोई भी क्लेम आपके पॉलिसी ईयर के दौरान आता है तो कुछ अमाउंट आपको अपनी जेब से पे करना होगा, उसके बाद ही इंश्योरेंस कंपनी का कवरेज शुरू होगा। इसको यहां से समझते हैं, जो टेबल आपको यहां पे स्क्रीन पे दिख रही है। सबसे पहले बात करते हैं कि वो अमाउंट कितना है जो आपको पहले पे करना होगा, फिर मैं आपको उसके बाद डिस्काउंट्स बताऊंगा आपको कितना कितना प्रीमियम पे मिलेगा। बात करते हैं डिडक्टिबल की, तो सबसे पहले ऑप्शन है 25,000 रुपए का। मान लो कोई क्लेम आ जाता है 1 लाख रुपए का, उसमें से पहले 25,000 रुपए आपको अपनी पॉकेट से पे करने हैं, उसके बाद ही इंश्योरेंस कंपनी का कवरेज स्टार्ट होगा। अगर आप ऐसा करते हैं, ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं और आपका सम इंश्योर्ड 20 लाख रुपए या उससे कम है, यानी जो आपने पॉलिसी खरीदी है उसमें जो कवरेज की लिमिट है, इलाज की लिमिट है वो 20 लाख या उससे कम है, उसके प्रीमियम पे आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर यही आपकी जो पॉलिसी कवरेज है वो 20 लाख से ऊपर है तो वो डिस्काउंट 15% का रहेगा। दूसरा ऑप्शन ये आता है कि आप कहें भाई मेरे तो 25 नहीं, मैं तो 50,000 रुपए अपनी जेब से भर दूंगा, पहले जो 50,000 रुपए होंगे वो मैं पे कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को डिस्काउंट दीजिए। अगर आपका सम इंश्योर्ड 20 लाख रुपए तक है तो 40% आपको डिस्काउंट मिलेगा आपके प्रीमियम पे। अगर आपका प्रीमियम 10,000 रुपए है तो वो 6,000 रुपए ही रह जाएगा अगर आप पहले 50,000 रुपए किसी भी क्लेम के अपनी जेब से पे करेंगे तो। अगर आपका सम इंश्योर्ड 20 लाख रुपए से ऊपर है तो वो डिस्काउंट 30% होगा। ऐसे ही अगर आप कहते हैं कि 1 लाख रुपए का जो पहला क्लेम अमाउंट है वो मैं पे करूंगा तो आपको 50% का, यानी आपका प्रीमियम घट के आधा ही रह जाएगा अगर आप ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो। अगर आपका सम इंश्योर्ड 20 लाख रुपए से ऊपर है तो वही आपका 50 के बजाय 40% डिस्काउंट रहेगा। ये आपका नॉन GST जो प्रीमियम है, यानी जो नेट प्रीमियम होता है, उस पर डिस्काउंट आपको मिलेगा। अब ये चूज आप करें या ना करें, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे। अब देखिए इसमें ऑप्शन ये है कि अगर आपके रेगुलर क्लेम्स आते हैं, आपको लगता है कि आपके अगले 3, 4, 5 साल में कोई आपको हो सकता है या आपका लाइफस्टाइल ऐसा है, कोई क्लेम आपको लेना पड़ सकता है, तो आप इसको चूज ना करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी एज काफी कम है अभी और किसी भी क्लेम के आने के चांसेस काफी कम है, तो आप डिडक्टिबल का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, क्योंकि बाद में अगर आप इसे हटाना चाहेंगे तो ये 5 साल के कंटिन्यू रिन्यूअल के बाद ही हट सकता है। लेकिन इसमें डिस्काउंट काफी अच्छा है। मान लो अगर आपने 5 साल के लिए ये ऑप्शन रख भी लिया तो आप आधे प्रीमियम तक की बचत कर सकते हैं डायरेक्टली एग्रीगेट डिडक्टिबल का ऑप्शन चूज करके। अब बात करते हैं दूसरे डिस्काउंट की। ये है तो काफी छोटा, 2.5% का ही डिस्काउंट है, लेकिन दोस्तों यही है कि अगर पैसा तो देना ही है, चाहे उसमें से 100 रुपए भी बच जाएं तो वो भी क्या नुकसान की बात है। इस डिस्काउंट को नाम दिया गया है लॉयल्टी डिस्काउंट। लॉयल्टी का मतलब क्या है कि वफादारी का डिस्काउंट, यानी अगर आप इससे पहले आपके पास कोई HDFC की पॉलिसी है, आप उसको शो करके 2.5% का डिस्काउंट प्रीमियम पे ले सकते हैं, लेकिन वो पॉलिसी 2,000 रुपए से ज्यादा की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कोई 500, 600, 700 रुपए की 2 व्हीलर बाइक की पॉलिसी आप दिखा के डिस्काउंट ले लेंगे। 2,000 रुपए से ज्यादा की कोई पॉलिसी होगी, वो कार इंश्योरेंस हो सकता है, वो एक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी हो सकती है, कोई भी इंश्योरेंस जो HDFC ERGO की पॉलिसी हो, वो दिखा के आप 2.5% का लॉयल्टी डिस्काउंट ले सकते हैं। तीसरा डिस्काउंट जो इसमें आता है दोस्तों वो है फैमिली डिस्काउंट। 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। कंडीशन क्या है? 2 या 2 से ज्यादा फैमिली मेंबर्स सेम ही पॉलिसी में होने चाहिए। अब आप कहेंगे ऐसा तो हम करते ही हैं, फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लेंगे तो उसमें 2 या उससे ज्यादा मेंबर होते ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तब पॉसिबल है जब आप सेम ही पॉलिसी में इंडिविजुअल सम इंश्योर्ड बेसिस पे 2 या 2 से ज्यादा मेंबर उस पॉलिसी में होते हैं। मान लो आपने एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ली है 10 लाख रुपए की,
और उसमें आपके 3 या 4 फैमिली मेंबर हैं तो ये डिस्काउंट एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसमें इंडिविजुअल सम इंश्योर्ड लेते हैं, यानी कि हर मेंबर का 10-10 लाख रुपए सम इंश्योर्ड का प्रीमियम पे करते हैं, तो आपको 10% का डिस्काउंट अवेलेबल होगा। अब दोस्तों बात करते हैं फोर्थ बेनिफिट की, यानी कि लॉन्ग टर्म डिस्काउंट। आप 1 साल से ज्यादा की पॉलिसी खरीदते हैं, वो कौन कौन से ऑप्शंस हैं? 2 साल के और 3 साल का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। 2 साल का प्लान एक साथ लेते हैं, 7.5% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिलेगा सेकेंड ईयर प्रीमियम पर। 3 साल का अगर एक साथ प्लान लेते हैं तो 10% का डिस्काउंट आपको फ्लैट मिलेगा सेकेंड और थर्ड ईयर के प्रीमियम पे। लेकिन ये जो लॉन्ग टर्म डिस्काउंट है ये EMI ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, यानी अगर आप पे करना चाहेंगे क्वार्टरली, हाफ ईयरली, तो ये डिस्काउंट एप्लीकेबल नहीं होगा। ये आप डायरेक्टली पूरे लमसम अमाउंट के लिए पॉलिसी खरीदते हैं लॉन्ग टर्म, जैसा कि यहां मेंशन किया हुआ है, तभी ये डिस्काउंट अवेलेबल होगा। और दोस्तों हमेशा की तरह इस चैनल पे आपको हमेशा ही मिलेगा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा। मैंने आपको 4 पॉइंट्स का वादा किया था जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। 5वां पॉइंट भी है आपके लिए और वो है ऑनलाइन डिस्काउंट का। अगर आप ये पॉलिसी HDFC Ergo Optima Secure ऑनलाइन HDFC Ergo की ऐप या वेबसाइट से खरीदते हैं तो एडिशनल 5% का डिस्काउंट आप अर्न कर सकते हैं अपने प्रीमियम पर। अब ये तो जो 5 पॉइंट्स हैं वो डायरेक्ट बेनिफिट हैं, यानी आप अपना डिसीजन लेंगे और उसी टाइम आपको डायरेक्टली बेनिफिट मिल जाएगा। अब बात करते हैं 2 इनडायरेक्ट सेविंग्स के पॉइंट्स पर। सबसे पहला है नो कॉस्ट EMI। ये इसमें अभी अपडेट आया है अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर 2022 में ही अपडेट आया था। उससे पहले क्या था कि EMI में अगर आप कन्वर्ट करते हैं, यानी कि आप इसको हाफ ईयरली या क्वार्टरली के ऑप्शन में प्रीमियम पे करते हैं अपनी पॉलिसी का, तो उसके प्रीमियम बढ़ जाते थे। लेकिन अभी नो कॉस्ट EMI है। अगर आपकी सालाना जो पॉलिसी है उसका प्रीमियम 10,000 रुपए है, हाफ ईयरली अगर आप पे करेंगे तो 5,000 रुपए ही रहेगा और क्वार्टरली पे करेंगे तो 2,500 रुपए ही रहेगा। कोई एडिशनल लोडिंग यानी कि डिस्काउंट कम इस पे नहीं किया गया है, तो यहां भी आप अपने पैसे बचा सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है टैक्स सेविंग्स का। ये तो हर इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ है, कुछ इसमें अलग नहीं है। आप अपनी ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम इस पॉलिसी का प्रीमियम मेंशन करके टैक्स सेविंग कर सकते हैं। दोस्तों हम हमेशा चाहते हैं कि आपको अपने इतनी मेहनत से कमाए हुए पैसे का पूरा इस्तेमाल करने का मौका मिले, इसीलिए हम आपके लिए इंश्योरेंस के बारे में नई और अच्छी जानकारियां आपके लिए लाते रहते हैं। अगर इस चैनल पे दिया गया कंटेंट या जानकारी आपको पसंद आती है और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलती है। मैं हरविंदर सिंह आपसे लूंगा इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते और अच्छी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और जानकारी के साथ। तब तक मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते। टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।